सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल में। तक आज डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकंड लेक्चर। ठीक है, इस सेकंड पार्ट में ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो कि आगे हायर क्लासेस में आपको पढ़ाई जाएगी। इसके 11th और 12th क्लासेस में आपको ये कम्प्लीटली पढ़ाई जाएगी। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। चलो हम ट्राई कहाँ थे पहले ये बताइए, किस टॉपिक पर थे। एक मिनट। यहाँ तक करा दिया था हमने। इसके बाद का जो है ये हमको करना था, ये वाला ये। तो हेट्रो एटम मैंने आपको बताया था, जो फंक्शनल ग्रुप वगैरह ऐसे एटम होते हैं उनको हेट्रो एटम बोलते हैं। जैसे कि क्लोरीन और ब्रोमीन क्या है, ये एटम्स हैं, एक तरह का फंक्शनल ग्रुप का की तरह ही हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। जो कि ग्रुप 17 ग्रुप पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 में जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हेलोजन एलिमेंट बोलते हैं। एक और पीरियोडिक टेबल का मैं न्यू लेक्चर लाऊंगा, जिसमें पूरे पीरियोडिक टेबल को समझाऊंगा और पूरे जितने भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड पीरियोडिक टेबल से बनेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें आ रहा है फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही है। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फॉर्मूला क्या होता है? OH होता है, ये रहा। एल्डिहाइड का CHO। CH को हम खोल के ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रेक थोड़ा लेंथ में, ठीक है, लेंथी वे में। और वहीं कीटोन का होता है CO, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड का हम ऐसे, इसका फॉर्मूला होता है COOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये क्या है? ऑक्सीजन क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह ये क्या हेट्रो एटम्स में आते हैं। अब बात करते हैं, एक मिनट, इसका साइज बढ़ा लेते हैं थोड़ा। अब आती है होमोलोगस सीरीज। क्या होती है होमोलोगस सीरीज? को आप बता दें, इट इज़ अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन कार्बन चेन। यानी क्या है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन। इसमें क्या है, ये क्या है, इसमें एक सीरीज़ होती है, सीरीज़ ऑफ कंपाउंड, जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं और फंक्शनल ग्रुप को हटा के हम क्या उसमें हाइड्रोजन जोड़ देते हैं उस कार्बन चेन में। फॉर इंस्टेंट द एल्कोहल CH3COH। ये किसका फॉर्मूला है? ये है मिथेनॉल का, ये है सेकंड इथेनॉल का, ये थर्ड है प्रोपेनॉल का, फोर्थ है ब्यूटेनॉल का। ये सारे क्या फॉर्मूलेस हैं किसके? एल्कोहल्स के। इसमें बात होमोलोगस सीरीज, सॉरी मैंने थोड़ा आपको गलत बता दिया। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है? होमोलोगस सीरीज में होता है हाइड्रोजन एटम को हटा के OH लगा देते हैं। मैंने उल्टा बोल दिया, हाइड्रोजन एटम को हटा के इसमें से OH फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं। सारे ग्रुप्स में OH लगा हुआ है, देखिए। ठीक है, द सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 एंड यूनिट 14 यूनिट मास। जो इसमें क्या होता है, एक इसको रिवाइज करते हैं। जैसे कि इसमें मिथेनॉल है, इसमें क्या है? मिथेनॉल है, ये वाला मिथेनॉल का हम क्या निकाल रहे हैं, थोड़ा उसको जूम आउट कर देते हैं। इसमें मिथेनॉल का हम निकालते हैं मास, यानी क्या है, कार्बन का कितना होता है? 6 प्लस 1 × 3 किसका हो गया? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का 8 प्लस 1 3 6 प्लस 3 प्लस 8, इसका 17 आ रहा है। ठीक है, किसका? 17। अब सेकंड वाली का ट्राई करते हैं, एथेनॉल का। 2 कार्बन है,
6 into 2 plus 1 into 5, 1 into 5 हो गया, और प्लस 8 प्लस 1, 6 2 12 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 1, ये हो गया आपको 20 25 26। नहीं आ रहा है, एक मिनट। जो एटॉमिक मास होता है, एक मिस्टेक इसमें, जो एटॉमिक नंबर ले लिया हमने, इसमें लिखेंगे हम एटॉमिक मास। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है। ठीक है, तो हम अल्कोहल का निकालेंगे इसमें। हाँ, पहले वाली का, मेथेनॉल का 12 प्लस 1 into 3 प्लस 16 प्लस 1, कितना हो जाएगा? 3 और 12 के 9 और 15 15 और 2 31 और 31 32, कितना आ रहा है इसका? 32 आ रहा है इसका। सेकंड वाले का निकालेंगे हम। 12 into 2 प्लस 1 into 5 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, 12 2 24 प्लस 5 प्लस 17, ये हो जाएगा आपका 22 46 आ रहा है। ठीक है, इसका 46 आ रहा है, इसका 32 आया था, तो दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा इसमें? 14 यूनिट क्या आ रहा है इसका? मास आ रहा है। ये इसमें दे रखा है 14 यूनिट क्या आ रहा है इसमें? मास आ रहा है, जो डिफरेंस है। और CH2 का डिफरेंस रहेगा। CH2 का डिफरेंस कैसे रहेगा देखिए, पहले वाले में क्या है, जूम कर लेते हैं, इसमें और इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन गया यहाँ से, एक कार्बन बचा, OH से OH ग्रुप गया, 3 कार्बन से 3 गए, 2 कार्बन यहाँ पे बचे, यानी CH2 इसमें ग्रुप बचा। ठीक है, अगला है द केमिकल प्रॉपर्टीज आर इम्पैक्टेड बाय द फंक्शनल ग्रुप, दस ऑल मेंबर हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑल मेंबर हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट द मेंबर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी मेटल्स वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो एलिमेंट्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो ज़्यादातर सेम से रहती है ऑल एलिमेंट्स की, ऑफ जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इनकी डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी अमंग द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ड्यू टू डिफर इन द मॉलिक्यूल मास, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या इंक्रीज होंगे। अब बात आती है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। जैसे कार्बन की कंपाउंड है CH2 CH3 CH4 CH2 CH3 OH ETC, ये क्या है? कार्बन कंपाउंड्स। इसमें नोमेनक्लेचर, इनका नाम कैसे रखेंगे हम, नेमिंग कैसे रखेंगे, उसके लिए हम इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात आती है आइडेंटिफाई द कार्बन एटम इन द कंपाउंड। सबसे पहले क्या करना है हमको, कार्बन एटम किसी कंपाउंड में कार्बन एटम कितने उनको काउंट करना है। फिर उसके बाद क्या करें, फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेटेड आइदर बाय सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स क्या होता है, जो सबसे किसी नियम के बाद में आता है, प्रीफिक्स उसके पहले आता है, सबसे पहले आता है। एल्कीन का EYEN लिया है, एल्काइन का एल्कीन का ENE और एल्काइन का EYNE, एल्कोहल का OL, एल्डिहाइड का AL, कीटोन का ON यानी 1, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड और क्लोरीन का क्लोरो। ये क्लोरो क्या है? प्रीफिक्स यानी पहले आएगा, ये सारे क्या सफिक्स थे।
इफ ए सफिक्स इज एडेड देन फाइनल ई इज रिमूव्ड द, जैसे मिथेनॉल, मिथेनॉल में मेथेन, मीथेन है, मीथेन लिखा हुआ हमने, अगर मीथेन में से हम ठीक है, मीथेन में से ई को हम हटाएंगे, जो लास्ट की ई है इसको हम हटा देंगे, इसकी जगह ओ एल जोड़ देंगे, क्योंकि ये एल्कोहल बनाना हो तो हमको, ठीक है। यहाँ पे बोल रखा है मीथेन में से ई को हटा के और मेथे ओ एल लगा देंगे। अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड के साथ जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है कंबक्शन। कंबक्शन प्रोसेस क्या होती है, कार्बन कंपाउंड जनरली बर्न ऑक्सीडाइज्ड एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीज हीट एंड एनर्जी। अगर कार्बन कंपाउंड को हम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो क्या CO2 H2O एंड हीट एंड लाइट मिलेगी हमको। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न जनरली विद ए ब्लू फ्लेम इन गुड सप्लाई ऑफ एयर एंड विद ए येलो सूटी फ्लेम इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कौन सी होती है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड वो होते हैं जिनमें बीच में क्या सिंगल बॉन्ड आता है, जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है वो कंपाउंड क्या अनसैचुरेटेड रहते हैं, आपको मैंने बताया पहले। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एक क्वेश्चन, सूटी फ्लेम क्या होता है। सूटी फ्लेम के आगे तो बताते हैं। सूटी फ्लेम इज अ सीन व्हेन अनसैचुरेटेड कार्बन आर बर्न। सूटी फ्लेम कब हमको दिखता है, जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या बर्न करते हैं। बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम एमिट ऑक्साइड्स। कार्बन कोल को और पेट्रोलियम को हम अगर जलाएंगे तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। क्या एसिड रेन के लिए सल्फर और नाइट्रोजन क्या रेस्पॉन्सिबल रहते हैं एसिड रेन के लिए। अब बात आती है ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन, एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एल्कोहल को हम कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करेंगे बाय ऑक्सीडाइजिंग देम यूजिंग एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्लोरोमेट, दे एड ऑक्सीजन टू द रिएक्टेंट, दस आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CH3CH2OH को एल्कलाइन KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ हीट करेंगे तो CH3COH यानी इसको बोलेंगे हम इथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे, इथेनोइक एसिड बोलेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन जो मैंने ये वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। किसकी है ये, एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखना। अगला है एडिशन रिएक्शन का हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनके साथ या तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा इनके बीच में, या उनके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह जुड़ा होगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल अस कैटलिस्ट। वेजिटेबल ऑयल आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी यूजिंग दिस प्रोसेस। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी को कन्वर्ट करने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ होता है। तो ये प्रोसेस क्या है, आर चारों तरफ इसके क्या है, आर जुड़े हुए हैं। आर क्या है, CH3 ग्रुप है, जितने भी इसके चारों तरफ आर जुड़े हुए हैं। आर क्या, CH3 ग्रुप है। निकल कैटलिस्ट क्या है, किसका निकल क्या कैटलिस्ट का काम करता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2। तो ये क्या वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बना देगा, ये प्रोसेस है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर
आर सी डबल सिग्नल बॉन्ड सी आर आर निकल कैटलिस्ट H2। तो ये क्या नीचे इसमें 4 आर थे, बीच में क्या डबल बॉन्ड होगा इसमें, नहीं समझे, मैं समझाता हूँ ना। बीच में डबल बॉन्ड होगा तभी ये रिएक्शन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4 होती है, चारों तरफ कोई भी एटम जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक वैलेंसी ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई, एक वैलेंसी कहाँ गई, इसलिए बीच में डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे। सैचुरेटेड फैटी एसिड आर हार्मफुल। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या हो, हार्मफुल होते हैं। एंड ऑयल विद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी कुकिंग। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या कुकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या हार्मफुल रहते हैं हमारे लिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द हाइड्रोजन अटैच्ड टू कार्बन कैन बी रिप्लेस्ड बाय द अनदर एटम और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे कि क्या हाइड्रोकार्बन की सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन हम क्या क्लोरीन से कराइए, तो इसमें से क्या एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और इसमें से एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगी, एक HCl बना लेगा और एक क्या क्लोरो कंपाउंड बना लेगा, यानी क्या उसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन बोलेंगे, क्लोरोमीथेन बोलेंगे। हाँ, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन बोलेंगे इसको। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जब कार्बन कंपाउंड को क्लोरीन के साथ बर्न करेंगे तो HCl क्या निकलेगा, सनलाइट। इसके लिए सनलाइट रिक्वायर्ड है, सनलाइट की प्रेजेंस नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ध्यान रखें। अब बता रहा है इम्पोर्टेंट कार्बन एंड इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। इथेनॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। इथेनॉल क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट क्या 156 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट क्या है 156 केल्विन है, बर्निंग पॉइंट क्या है 351 केल्विन है। इथेनॉल क्या है, सॉल्युबल इन वाटर। इथेनॉल क्या वाटर में सॉल्युबल है, इथेनॉल जो है वाटर में सॉल्युबल है और बर्निंग टेस्ट है। कंजप्शन ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज सीरियस हेल्थ इश्यू एंड इंटेक ऑफ प्योर एल्कोहल इज लेथल। केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं इथेनॉल की। C2H2OH react with sodium to form sodium methoxide and hydrogen when, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अगर C2H5OH यानी इथेनॉल की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, सोडियम इथोक्साइड ये ले रखा हमने, सोडियम इथोक्साइड से कराएंगे तो हमको क्या नहीं पेट एल्कोहल की रिएक्शन हम सोडियम से कराएंगे तो सोडियम इथोक्साइड मिलेगा और H2 गैस हमको मिलेगी। वहीं हम इथेनॉल की रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में H2SO4 से कराएंगे इन द एट 443 केल्विन टेम्परेचर पर, तो क्या हमको मिलेगा C2H4 प्लस H2 यानी इथीन और हमको मिलेगा वाटर। इन प्रेजेंस ऑफ सोप कॉस्मेटिक, इथेनॉल की प्रेजेंस कहाँ यूज़ होता है, यूजेस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, इन बेवरेज एल्कोहलिक बेवरेज, यानी एल्कोहल बनाने के लिए जो कि दारू वगैरह होती है उनमें उसमें यूज़ होता है इसका, ठीक है। मेडिसिन में यूज़ होता है, ऑटोनिक्स में, और लेबोरेटरी में क्या रीजेंट का वर्क करता है ये। इन पर सोप साबुन बनाते हैं उसके लिए भी काम आता है ये। अब बात आती है इथेनॉइक एसिड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर की। इस चैप्टर में केवल यही टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, इथेनॉल, कार्बन और जो केमिकल नॉमेनक्लेचर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब बात आती है इथेनॉल। इथेनॉल का फ्रीज होता है एट 290 केल्विन टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट क्या है 391 केल्विन क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट है। मिसिबल इन वाटर, यानी कि वाटर में मिसिबल है
और क्या सोर टेस्ट है, एसिड का ये क्या खट्टाई टेस्ट होता है, और जो बेसिस होते हैं वो कड़वी कड़वी होती हैं। 5 to 8% solution of acetic acid in water. 5 to 8% of acetic acid in water is called vinegar. 5 से 8% सॉल्यूशन जो एसिटिक एसिड का होता है वाटर में, उसको हम क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। प्योर एसिडिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब रिएक्शंस क्या है इसकी, इसको छोड़ो, डायरेक्ट मैं ये वाली रिएक्शंस ही बताता हूँ। CH3COOH यानी कार्बोक्सिलिक इथेनोइक एसिड की रिएक्शन हम सोडियम से कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, CH3COONE। इसको बोलेंगे सोडियम इथेनोइट और H2 गैस निकल जाएगी। CH3COOH की रिएक्शन हम कराएंगे CH3CH2OH यानी एल्कोहल से। इथेनोइक एसिड की इथेनॉल से कराएंगे, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन हम इथेनॉल से कराएंगे, इसको हम इथेनॉल बोलेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 तो हमको क्या मिलेगा, CH3COOH CH2CH3 प्लस H2O। इसको जो है ये वाला टर्म, इसको हम क्या नेम देंगे, एस्टर बोलते हैं। एस्टर क्या, एक एल्कोहलिक सब्सटेंस होता है जिसको हम परफ्यूम बनाने में या स्मेल, इसमें से खुशबू के लिए कुछ कंपाउंड्स में मिला होते हैं, ठीक है। इस एस्टर क्या है, एस्टर एक ऐसा पदार्थ है या ऐसा लिक्विड है जिससे खुशबू आती है, परफ्यूम वगैरह में इसका हम यूज़ करते हैं। अब बात आती है इथेनोइक एसिड की रिएक्शन हम NaOH से कराएं, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो CH3COO Na प्लस H2 निकल जाएगा। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम Na2CO3, तो क्या मिलेगा, CH3COO Na प्लस CO2 प्लस H2। CH3COOH की रिएक्शन NaHCO3 से कराएंगे तो क्या मिलेगा, CH3COO Na प्लस CO2 प्लस H2। इसको क्या बोलेंगे हम, सोडियम, कॉमन नेम बताओ इसका या जनरल नेम, देखो इसका क्या होगा, सोडियम इथेनोइक एसिड, सोडियम इथेनोइक एसिड NaH, और इसको सोडियम इथेनॉइड बोलते हैं, सोडियम इथेनॉइड। अब आता है एस्टिफिकेशन। आप एस्टिफिकेशन अभी समझ नहीं गए तो ठीक से अब समझाते हूँ मैं। एस्टिफिकेशन क्या होता है, एस्टिफिकेशन द कार्बोक्सिलिक एसिड react with alcohol in presence of few drop concentrated of sulfuric acid as catalyst to form sweet smelling compound called ester। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज कैटलिस्ट, तो क्या हमको स्वीट स्मेल कंपाउंड मिलेगा जिसको हम एस्टर बोलते हैं। अब आता है अगला हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑन हीटिंग विद एसिड और बेस द एस्टर फॉर्म बैक ओरिजिनल अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एस्टर को हम हीट करेंगे NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, सोडियम इथेनॉइड मिलेगा और एल्कोहल मिलेगा। अगर CH3CO CH2CH3 को हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट करेंगे, CH3COOH और एल्कोहल दोनों मिलेगा। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, अगर एस्टर से हमको एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों अलग करनी है तो क्या करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ एस्टर की
को हीट कर देंगे तो हम क्या एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों मिल जाएंगे। इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको एल्कोहल। ओ एच ग्रुप जुड़ रहा है तो उसको एल्कोहल, और सी ओ ओ एच ग्रुप जुड़ रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड स्पूनिफिकेशन। एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, एल्कलाइन यानी बेस के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे एस्टर की तो उसको क्या बोलेंगे, स्पूनिफिकेशन। अब है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इसका लास्ट टॉपिक है। सोप इज सोडियम एंड पोटेशियम सल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन। सोप जो होता है, सोप इज सोडियम एंड पोटेशियम, सोप में जो क्या सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट रहते हैं ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन। सोप आर इफेक्टिव विद सॉफ्ट वाटर ओनली एंड इनफेक्टिव विद हार्ड वाटर। अगर सोप को हम सॉफ्ट वाटर में घोलेंगे तो इजीली घुल जाएगा, और हार्ड वाटर में ये इजीली नहीं घुलेगा। डिटर्जेंट आर अमोनियम सल्फेट सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन। They are effective with both soap as well as hard water. An ionic part, hydrophilic and a long hydrocarbon chain hydrophobic part constituted the soap molecule. जो आयोनिक पार्ट है जिसमें आयोनिक पार्ट होता है, आयोनिक होता है कंपाउंड, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। अगर जो लॉन्ग चेन होती है कार्ब तो उस लॉन्ग चेन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। जिसके जो एंड है ये वाला, एक तो ये वाला एंड होगा इसमें, एक ये सारे पॉइंट्स एंड्स पर क्या है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। जितने भी इसके जुड़ ग्रुप हैं, पॉइंट्स हैं जो, ठीक है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा रहता है अभी आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में ब्रीफ में समझा दूंगा, ठीक है, नीचे है अभी। अब आती है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप का क्लीनिंग एक्शन। मोस्ट जो सोप में जो हार्ड वाटर में जो हार्ड वाटर होता है उसमें जो इम्प्योरिटीज है बोल सकते हैं सॉल्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो साबुन को नहीं घोल पाता है। उसमें कौन कौन से सॉल्ट होते हैं, पोटेशियम ऊपर बताया है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट रहते हैं, जिसकी वजह से क्या ये घुल नहीं पाता है साबुन जो है वाटर में। मोस्ट डर्ट इज ऑयल इन नेचर, जो ऑयल इन नेचर एंड द हाइड्रोफोबिक एंड अटैच्ड itself with dirt, while the ionic end is surrounded with molecule of water. This result in the formation of radial structure micelle। जैसे कि इसमें देखो, जिस सेंटर में क्या है, ऑयल है, ऑयल की ड्रॉप है, ठीक है, ये बोल रहा ड्रॉपलेट ऑफ ऑयल। जो हाइड्रोफोबिक जो हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोफोबिक ग्रुप क्या है, डर्ट से रिएक्ट करेगा। और जो एन ग्रुप है, एन ग्रुप दिख रहा है ना, एन ग्रुप ये सर इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये पानी के साथ निकल जाएगा। और जो सोडियम जो है, ये क्या सोडियम सल्ट्स वगैरह, ये इम्प्योरिटीज़ को ये प्रेजेंट रहेंगे, और जो डर्ट धूल जो है वो हाइड्रोकार्बन ग्रुप इसको निकाल देगा अपने साथ। An emulsion is also formed by soap molecule. The cloth need to be mechanically agitated to remove the dirt part from the cloth, ठीक है। अब स्कम की बात आती है। स्कम द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। जो हार्ड वाटर रहता है उसमें तो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट रहते हैं, और जो सोप वगैरह जो इम्प्योरिटीज़ को क्या करता है, बाहर निकालता है। इम्प्योरिटीज़ को कौन बाहर निकालता है, सोडियम एंड पोटेशियम सल्ट, सोडियम एंड पोटेशियम सल्ट, सोडियम और पोटेशियम सल्ट क्या उसको बाहर निकालता है, मिट्टी को, धूल मिट्टी को, ऑयल को, ठीक है। और जो वो रहता है क्या, जो हार्ड वाटर में जो प्रेजेंट रहते हैं वो क्या होता है, कैल्शियम एंड
मैग्नीशियम जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट है। जी देखिए ये क्या, हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप मॉलिक्यूल टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट स्कम। अगर हार्ड वाटर में हम साबुन को डाल देंगे, यानी साबुन हार्ड वाटर साबुन को घोलेंगे तो स्कम बन जाएगा। स्कम क्या, एक तरह का झाग सा होता है जो कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं होता है उसमें हार्ड वाटर में। दस obstructing the cleaning action. Use detergent to overcome this problem. Thus the detergent molecule prevent the formation of insoluble product and thus cloth get clean. क्या, हार्ड वाटर नहीं लेते हम कपड़ों को धोने के लिए। कपड़ों को धोने के लिए हम क्या, सॉफ्ट वाटर या बोल लेते हैं, और सॉफ्ट वाटर लेते हैं तो जिसकी वजह से सॉफ्ट वाटर में ना तो क्या मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट रहते हैं और जो नहीं रहते हैं, और जो पोटेशियम एंड सोडियम सॉल्ट क्या है, जो इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योरिटीज यस पोटेशियम सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट इससे रिएक्ट करके पानी के साथ इसको बाहर निकाल देते हैं, खुद भी चली जाती है इसके साथ बाहर। और जो नहीं पानी के साथ सोडियम पोटेशियम सल्ट है तो इसके साथ रिएक्शन करके इसको बाहर निकाल देते हैं और जो गंदगी है वो बाहर चली जाती है। तो ये था इसका सेकंड लेक्चर। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो आपको अच्छी लगी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल का नाम है मैथ तक, और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो थैंक यू गाइस।